देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती। ठीक है, उनका मजहब है। क्या बाबा रामदेव धर्म के नाम पर व्यापार कर रहे हैं? क्या स्वामी रामदेव का योग अब नफरत की मुद्रा में चला गया है? एक वक्त था जब बाबा रामदेव योग और आयुर्वेद के जरिए देश को तंदुरुस्त रहने की प्रेरणा दे रहे थे, लेकिन आज वही बाबा रामदेव धर्म, मजहब और व्यापार में विवादों का चेहरा बनते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बाबा रामदेव जो कभी देश को योग सिखाते थे, आजकल धर्म के नाम पर शरबत बेचते नजर आ रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने बाबा रामदेव को कड़ी फटकार लगाई है, जिसकी वजह उनका वो बयान है जिसमें उन्होंने दावा किया कि हमदर्द कंपनी रुआवजा बेचकर मस्जिदों और मदरसों का निर्माण करवा रही है। प्रहार, जहर। दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो सब तक ये। कोर्ट ने साफ कहा कि बाबा रामदेव की ये टिप्पणी ना सिर्फ आपत्तिजनक है बल्कि कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोरने वाली है। जस्टिस अमित बंसल ने यहां तक कह दिया कि ये पूरी तरह से माफ करने लायक भी नहीं है। वहीं हमदर्द की ओर से पेश सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने बयान दिया कि रामदेव का बयान केवल एक ब्रांड पर हमला नहीं बल्कि धर्म के आधार पर नफरत फैलाने की कोशिश है। इस मामले पर जब बाबा रामदेव से जवाब मांगा गया तो बाबा कोर्ट नहीं पहुंचे, सिर्फ उनके वकील ने ही कोर्ट से समय मांगा है। ये पहला मामला नहीं है कि जब बाबा रामदेव ने कोई बयान देने के बाद उसे वापस लिया हो या फिर अपने बयान को लेकर माफी मांगी हो। कोरोना का वो दौर भी आपको याद होगा जब कोरोना के टाइम पर कोरोनिल का मामला हो या फिर एलोपैथ और डॉक्टरों को लेकर दिए बयान का मुद्दा हो, कोर्ट ने रामदेव को कई बार फटकार लगाई है। अब हर बार की तरह रामदेव की टीम कह रही है कि वो सभी विवादित विज्ञापन हटा रहे हैं। कोर्ट ने उन्हें आदेश दिया है कि अगले 5 दिन में हलफनामा दायर करें और वादा करें कि आगे से ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। और हाँ, कोर्ट ने यह भी कहा कि मीडिया से सभी विवादित कंटेंट हटाए जाएं। सवाल लेकिन यहाँ ये खड़ा होता है कि क्या अब धर्म के नाम पर कारोबार करना ट्रेंड का नया तरीका बन गया है? क्या शरबत पर भी अब जिहाद का तासीर ढूंढी जाएगी? बाबा रामदेव के बयान से साफ है कि जब आस्था को मार्केटिंग बना दिया जाए और बाजार में धर्म के नाम पर नफरत बेची जाए तो कानून का डंडा तो उसी मुद्रा में आकर जवाब देता है, एकदम सख्त और सीधा। फिलहाल अगली सुनवाई 1 मई को है, लेकिन देश की अदालत ने जो कहा है वो शायद बाबा रामदेव को भीतर से डिटॉक्स कर दे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस तरह के लेटेस्ट खबरों को देखते रहिए ONOG न्यूज। धन्यवाद।